दूषित ग्रह होने पर क्या दान करना चाहिए? दूषित ग्रह होने पर क्या दान करना चाहिए, इसे ज्योतिर्निबंध के आधार पर पृथक 2 ग्रहों की दान वस्तु। सूर्य की दान वस्तु कौसुम्भ वस्त्रम गुड हेमताम्रम माणिक्य गोधू महिरण्य पद्मम सवत्स गोदान मिति प्रणीतम दुष्टाय सूर्याय मसूरिकाश्च। ज्योतिर्निबंध में कहा है कि सूर्य अशुभ हो तो कौसुम्भ वस्त्र, गुड़, सुवर्ण, तांबा, माणिक्य, गेहूं, मसूर, सोने का कमल और सवत्सा बछड़े के साथ गाय का दान करने पर सूर्य का अशुभत्व नष्ट होता है। चंद्रमा की दान वस्तु घृतकलशम सितवस्त्रम दधि शंख मौक्तिकम सुवर्णम च रजतम च शंखम दद्यात् चंद्रारिष्टोप शांत्ये। जब चंद्रमा दूषित हो तो घी का घड़ा, सफेद वस्त्र, दही, शंख, मोती, सोना, चांदी दान चंद्र अरिष्ट शांति के लिए करना चाहिए। मंगल के दान पदार्थ प्रवाल गोधूम मसूरिकाश्च वृषश्च ताम्र करवीर पुष्पम आरक्त वस्त्रम गुड हेमताम्रम दुष्टाय भौमाय सचंदनम वा। भौम के दूषित होने पर मूंगा, गेहूं, मसूर, बैल, लाल कनेर के फूल, लाल कपड़ा, गुड़, सुवर्ण व चंदन के साथ ताम्र का दान करने से भौम का दोष दूर होता है। बुध के दान पदार्थ नीलम वस्त्रम मुद गदानम बुधाय रत्नम दद्यात् दासिका हेम सर्पिहि कांस्यम दंता कुंजस्यात् मेषो रौप्यम सर्वम पुष्प जात्यादिकम च। बुध के दोषी होने पर नीला वस्त्र, मूंग, रत्न, दासी, सोना, घी, कांसा, हाथी का दांत, बकरा, चांदी और समस्त पुष्पों का दान करने से दोष समाप्त होता है। गुरु के दान पदार्थ अश्वा सुवर्णम शुक्पीत वस्त्रम सपीत धान्यम लवणम च पुष्पम सशर्करम तद रजनी प्रयुक्तम दुष्टाय शांत्यै गुरवे प्रणोतम। गुरु के अशुभ होने पर घोड़ा, सोना, शुभ पीला कपड़ा, पीले धान्य, नमक, पीत पुष्प और चीनी का रात्रि में दान करने से अशुभता का नाश होता है। शुक्र के दान पदार्थ चित्र वस्त्र में दानवार चिते दुष्टे मुनिवरह परिणीतम तंदुलम घृत सुवर्ण रूपकम वज्र के परिमलो धवलोष्म। शुक्र के दूषित होने पर विचित्र कपड़ा, चावल, घी, सोना, चांदी, हीरा, कुमकुम और सफेद घोड़ा के दान से अशुभता दूर होती है। शनि के दान पदार्थ नीलकम महिषी वस्त्रम कृष्णम लोहम सदक्षिणम तैलमाश कुलित्थाश्च शनि रिष्ट प्रशांत्ये। शनि के अशोभन होने पर नीला वस्त्र, भैंस, दक्षिणा के साथ काला लोहा, तेल, तिल, उड़द और कुल्थी का दान करने से शनि की अशोभनता दूर होती है। राहु के दान पदार्थ राहोर दानम बुधैर मेषो गोमेदम शस्त्र कम्बलम सौवर्णे नागरूपम च सतिलम ताम्र भाजनम। राहु के दूषित होने पर बकरा, गोमेद, शास्त्र, कंबल, सोने का सर्प और तांबे के बर्तन में तिल भरकर देने से दोष नष्ट होता है। केतु के दान पदार्थ केतोर वैदुर्यमलम तैलम मृगमदस तथा पूर्णा तिलाश्च धान्यकम महाजह क्लेश शांत्ये। केतु के अशुभ होने पर लहसुनिया, तिल, तेल, हिरण का मद, ऊन, एक धान्य और बड़ा बकरा दान करने से अशुभता नष्ट होती है। अमृत कुंभोग चंद्रदान वस्तु शंखो रौप्यमय शशि च कलशोर दुग्ध प्रपूर्णस्तथा स्थाली कांस्यमयी च मौक्तिक फलम श्रीखंड कम तंदुलाः तंदुला कर्पूरम च सितांबरम च कुमुदम राज्यादिका स्फाटिकम त्वेला चेक्षुरुदम सदा निगदितम दानम शशि प्रीत्ये। अमृत कुंभ ग्रंथ में कहा है कि चंद्रमा के अशुभ होने पर चांदी का शंख, दूध से भरा कलशा, कांसे की थारी, मोती, मिश्री के समान सफेद अच्छे चावल, कपूर, सफेद वस्त्र, वज्रादि स्फटिक, बड़ी इलायची, चीनी का दान करने से अशुभत्व विलीन होता है। अमृत कुंभोक्त भौम की दान वस्तु रक्तोन्वान विद्रुमम रक्तवस्त्रम रक्तवस्त्रम रक्तम धान्यम ताम्रपात्रम गुड्शिच लाक्षा रक्तम चंदनम चाज्य कुंभम पूगन्य तद दानमुक्तम कुजस्य। अमृत कुंभ ग्रंथ में कहा है कि मंगल के अनिष्टि होने पर लाल बैल, मूंगा, लाल कपड़ा, लाल धान्य, मसूर की दाल, तांबे का पात्र, गुड़, लाख, लाल चंदन, घी का कलशा और सुपारी का दान करने पर अनिष्ट भाग जाता है। अमृत कुंभोक्त बुध की दान वस्तु शोणम वस्त्रम नीलवस्त्रम च धान्यम नीलम रक्तम हेमगोरोचनम च नाम्रगीनी स्वस्वकाले फलानी चैतान प्रीत्ये स्यात् बुधस्य। अमृत कुंभ में कहा कि बुध के अशुभकारी होने पर लाल वस्त्र, नीला धान्य, लाल सोना, चंदन, नारंगी आदि स्वसमय में उपलब्ध फल का दान करने से अशुभता नष्ट होती है। अमृत कुंभोक्त गुरु की दान वस्तु पोतम दुकुलमक कंबलकम च पीतम धान्यम हिरण्य हरिताल हरिद्रकाश्च जंबीरकम त्वपी च पीतफलानी वंशपात्रम त्विदम अनु बृहस्पति दान मुक्तम। अमृत कुंभ ग्रंथ में कहा है कि गुरु के अशुभ होने पर पीला वस्त्र, पीला कंबल, पीला धान्य, सोना, हरताल, हल्दी, नींबू का दान करने से अशुभता दूर हो जाती है। अमृत कुंभोक्त शुक्र की दान वस्तु अश्वा श्वेता श्वेत धान्यम च वस्त्रम श्वेतम रूप्यम बीजपुरम फलम च कर्पूरम च श्वेतगंधम च पुष्पम शुक्र स्योक्तम प्रीत्ये दान्य तत्। अमृत कुंभ ग्रंथ में बताया है कि शुक्र के शुभ न होने पर सफेद घोड़ा, सफेद वस्त्र, चावल, चांदी, बिजौरा, कपूर, सफेद गंध, सफेद फल का दान करने से शुभ हो जाता है। अमृत कुंभोक्त शनि की दान वस्तु
कृष्णाम धेनुम वृषभ मपीतिलान जन्म तैलकुंभम कृष्णम रत्नम त्रपुच महिषी कृष्णधान्याम रानी तीव्रम द्रव्यम समृच लवंगादिकम गुगुलम च दद्यालोहम फलमपि शनिप्रीत्ये चोक्तमेतत्। अमृत कुंभ ग्रंथ में बताया है कि शनि के अशुभ होने पर काली गाय, काला बैल, काले तिल, तेल का कलशा, काला रत्न, रांगा, भैंस, तीखे पदार्थ, मिर्च, लौंग आदि से युक्त गुगुल, लोहा का दान करने पर अशुभता नष्ट हो जाती है। अमृत कुंभोक्त राहु की दान वस्तु शूपम खड्ग सुवर्ण नाग सहितम धान्य ही फल ही सप्ही कुष्मांडम तिल तंदुलाश्च लवनम कस्तूरिकाम सर्षपान नालिकेर मुपान्हो शुभमनिम गोमेदकम श्रेयकाम दद्याच्छीषक कृष्ण धान्य वसनम राहु ग्रह प्रीत्ये। अमृत कुंभ ग्रंथ में बताया है कि राहु के अशुभ होने पर सूप, खड्ग, सोने का सर्प, 7 अन्न व फल, पेठा, तिल, चावल, नमक, कस्तूरी, सरसों, नारियल, जूता, गोमेद, शैया, शीशा, काले धान्य व कपड़ा का दान करने से राहु का दोष नष्ट होता है। अमृत कुंभोक्त केतु की दान वस्तु मेषश्च चित्रसेनम त्वत् माशदाली वैदुर्यनरत्नम्पि कर्पूर कंबलश्च कार्पास दाडिम फलानी सुगंध तैल मैरंकाश्च कथितम प्रीति केतुदानम। अमृत कुंभ ग्रंथ में बताया है कि केतु के अनिष्ट होने पर बकरा, 2-3 रंगों से रंजित वस्त्र, उड़द की दाल, लहसुनिया रत्न, चितकबरा बकरा, कंबल, रुई, नारंगी फल, सुगंधित तेल व अंडी का तेल दान करने से अशुभता नहीं होती है। दानन काल। अब आगे किस समय अनिष्ट ग्रह का दान करना चाहिए इसे बृहस्पति जी के वचन से बताते हैं। दान समय का ज्ञान यम्भे कुजवारस्थे चतुर्दशष्टमी युते कृष्णे पापोय कुर्यात् दुष्ट ग्रह विवर्जनम सूर्यादिका नाम यद्दानम जप होमार्चनादिकम तेषाम वारे प्रकुर्वीत संतुष्टास्ते भवन्ति है। ऋषि बृहस्पति ने बताया है कि भरणी नक्षत्र, मंगलवार, चैदस या अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष पाप ग्रह को लग्न में दूषित ग्रह का विसर्जन करना चाहिए। सूर्यादि ग्रहों का जो कि दान, जब विशेष होम पूजनादि कार्य है उसे उन्हीं के बारे में करना चाहिए। अर्थात सूर्य अनिष्ट हो तो रविवार, चंद्र हो तो सोमवार, भौम अनिष्ट हो तो मंगलवार में इत्यादि दानादि करने से वे प्रसन्न होते हैं। मुद्रिका। अब आगे गोचरीय अनिष्ट ग्रह शांति के लिए मुद्रिका, अंगूठी, प्रत्येक ग्रह के लिए किस किस रत्न की धारण करना चाहिए इसे बताते हैं। अनिष्ट ग्रहों की अंगूठी माणिक्यम तरनेहि सुजात्यम मलम मुक्ता फलम शीत गोर्मा हेयस्य च विद्रुमम मरकत सौम्यस्य गारुत्मतम देवज्यस्य च पुष्प राजम सुराचार्यस्य वज्रम शनेरनीलम निर्मल मन्योश्च गदिते गोमेद वैदुर्य के। आचार्य श्रीपति ने बताया है कि सूर्य अशुभ हो तो माणिक की, चंद्रमा हो तो सुंदर जाति के निर्मल मोती की, मंगल हो तो मूंगा की, बुध हो तो मरकत मणि या पन्ना की, गुरु हो तो पुखराज की, शुक्र हो तो हीरा की, शनि हो तो निर्मल नीलम की, राहु हो त्याई गोमेद की और केतु अशुभ हो तो लहसुनिया की अंगूठी धारण करने से अनिष्ट दूर होता है। स्मृति के आधार पर अंगूठी तार ताम्र सुवर्णानामर्क षोडश खेन्दु भी त्रिभिस्तु वेष्टिता मुद्रा तीव्र दारिद्र्य नाशिनी। स्मृति में कहा है कि 12 भाग चांदी, 16 तांबा और 10 भाग सोने से वेष्टित निर्मित अंगूठी धारण करने से जल्दी दरिद्रता का नाश होता है। त्रिशक्ति मुद्रिका प्रकारांतर से मुद्रिका धारण धार्यम तुष्ट्य विद्रुमम भौम भान्वो रौप्यम शुक्रेन्दोश्च हेमेन्दुजस्य मुक्ता सूरलोह मर्कात्मजस्य लाजावर्तः कीर्तितः शेषयुश्च। आचार्य श्रीपति ने बताया है कि यदि उक्त रत्न धारण करने में समर्थता न हो तो भौम सूर्य के अनिष्ट होने पर मूंगा, शुक्र हो तो चांदी, बुध हो तो सोना, गुरु हो तो मोती, शनि हो तो लोहा और राहु केतु अनिष्ट कारक हो तो लाजावर्त धारण करना चाहिए। ग्रहों की दक्षिणा धेनु शंखोरुन रुचि वृषे कांचनम पीतवस्त्रम श्वेतश्चाश्वा सुरभि रसिता कृष्णलोहम महाजः सूर्यादीनाम मुनिभिः रुदिता दक्षिणास्तु ग्रहानाम स्नानैर दानैर्हवन बलिभिस् तत्रातुष्यन्ति यस्मात्। सूर्य की गाय, चंद्रमा की शंख, मंगल की लाल बैल, बुध की सुवर्ण, गुरु की पीला वस्त्र, शुक्र की सफेद घोड़दया, शनि की काली गाय, राहु की काला लोहा और केतु की दक्षिणा बड़ा बकरा होता है, ऐसा मुनियों ने बताया है। ग्रहों के अनिष्ट होने पर औषधि स्नान, दान, हवन, बलिदान से सब ग्रह प्रसन्न होते हैं। ग्रह स्थापन मध्ये तु भास्करम विद्याच्छशिनम पूर्वं दक्षिणे लोहितम विद्यात् बुध मीशान कोणके गुरुमुत्तरतः स्थाप्य पूर्वं स्याम दिशि भार्गव पश्चिमे तु शनिः स्थाप्यो राहुर दक्षिण पश्चिमे पश्चिमोत्तरतः केतु ग्रह नाम स्थापनम स्मृतम। स्मृति रत्नावली में कहा है कि बीच में सूर्य, पूर्व दक्षिण कोण में चंद्रमा, दक्षिण में मंगल, ईशान कोण में बुध, उत्तर में गुरु, पूर्व में शुक्र, पश्चिम में शनि, दक्षिण पश्चिम में राहु और उत्तर पश्चिम कोण में केतु की स्थापना करना चाहिए।